तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मेमोरी खत्म हो गई थी तो फिर ब्रेक हो गई। देखिए ये प्योरली सिमिलरिटी के कंसेप्ट पर है और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, और अगर दो कोड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो रेशो बनता है EA बाई EB इंटू EB इज सेम एज EC इंटू ED। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज जो होते हैं बराबर हो जाते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो अगर ये आर्क है, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, राइट। ये एंगल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। ये आर्क है, ये वाली आर्क AC, ये एंगल बना रही है और ये बना रही है, दोनों एंगल बराबर होंगे। ये आर्क AC एक एंगल ये बना रही है, एक एंगल ये बना रही है। अभी बढ़ाया, एंगल्स मेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, दो एंगल बराबर है, सिमिलरिटी आ गई। अब मेरे को बताओ अगर मैं लिखूं CEB ट्रायंगल सिमिलर टू, तो किसके होगा? C के बराबर कौन होगा? A होगा। E के बराबर कौन होगा? E होगा। और B के बराबर कौन होगा? तो CE by AE will be equal to EB by ED is equal to CB by AD। ठीक है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा लो, ये हो गया CE इंटू ED इज इक्वल टू AE इंटू EB। यही बोला उसने, ठीक है। उसने EC इंटू ED लिया, वही हो गया, नाम ही ऊपर आगे पीछे नाम सेम। पॉइंट समझ आ गया आपको? वो सिमिलरिटी से ही आया वही। बात समझ रहे मेरी बात? ठीक है। इसका मतलब है दिस साइड बाय दिस साइड इज सेम एज दिस साइड बाय दिस साइड, जिसको उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। दिस साइड बाय दिस साइड इज सेम एज दिस साइड बाय दिस साइड। गॉट इट? पॉइंट समझ आया नहीं? ठीक है। पीछे जगह बनाओ जी, चेयर ले लो। नेक्स्ट वन, क्वाड्रिलेटरल्स। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल जो होगा ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया आपस में। ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये कॉमन है। समझ आ गया आपको? अगर अब मैं इसका नाम देने की कोशिश करूं, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू, ध्यान से देना, एंगल A एंगल C के बराबर होगा। C ये D जो है ये अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे इसके बराबर। बना नहीं बना? देखा कितना ध्यान देना पड़ता। और D की जगह B आएगा, D की जगह B आएगा पीछे, तो इसका मतलब B की जगह क्या आएगा? तीसरा वाला नाम B की जगह क्या आएगा? नाम का ही सारा फेर फेर। व्हाट इज इन द नेम? एवरीथिंग इज इन द नेम। कई बार लोग मजाक करते हैं व्हाट इज इन द नेम, बट यार एवरीथिंग इज इन द नेम। समझ आ रही है आपको? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आप कोई भी किसी भी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम या किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम तब प्रूव कर सकते हैं जब दोनों पेयर पैरेलल हो, दोनों पेयर पैरेलल हो या दोनों पेयर इक्वल हो। Rectangle is also a parallelogram where every angle is 90 degrees. So rectangle is a special type of parallelogram. Square is also a special type of parallelogram in which all sides are equal. And every angle is 90 degrees. A rhombus is also a special type of parallelogram in which all sides are equal but angles are not 90 degrees. होते सारे पैरेललोग्राम सारी चीजें नहीं हो सकता। ये पैरेललोग्राम ही होते हैं विद स्पेसिफिक क्राइटेरियंस। पॉइंट समझ आ गया? पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। बोथ पेयर्स पैरेलल, बोथ पेयर्स इक्वल, वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल। इन तीन में से एक भी क्राइटेरिया पूरा कर दोगे वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है नहीं? ये पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए चाहिए। पैरेललोग्राम में और फीचर्स क्या हैं? और फीचर्स ये हैं कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं।
पैरेललोग्राम का एक और फीचर है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बट अगर ये बाइसेक्ट करें 90 डिग्री पर, बाइसेक्ट भी करें और 90 डिग्री भी हो, तो ये रोम्बस होता है, देन बिकम्स अ रोम्बस। सो रोम्बस के बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, इसके बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। रूल्स थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है जी। आगे चलें। डायगोनल्स रेक्टेंगल के भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स रोम्बस के भी, ये सारे मैंने बता ही दिए, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल स्क्वायर के भी बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस जो है उसमें अगर सारे एंगल 90 हो जाए तो स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ए रोम्बस इन व्हिच एवरी एंगल इज 90 डिग्री। जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है, वो पैरेलल भी होती है बीपीटी, क्योंकि रेशियो बराबर हो जाएगा, और वो इसका आधा भी होती है। So line joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it, ठीक है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है तो पैरेलल होगी और आधी होगी, अगर पैरेलल होगी और आधी होगी तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, कन्वर्स भी ट्रू है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। ये होता है एक ट्रायंगल में, पहले ये वन ऑफ द लीडिंग क्वेश्चन होता था एनसीईआरटी बुक में 10th की, आस्ता आस्ता ये सिर्फ एग्जांपल में रह गया, मगर पहले लीडिंग क्वेश्चन में थे। यहाँ पे एक साइड में कहीं पर लिखा हुआ है, मेन क्वेश्चन में नहीं है, बट अभी भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है, ये एंगल इसके बराबर डाले जाते हैं, तो जो रेशो AB और AE का होगा, AB और AE का होगा, वही रेशो सामने बनेगा, BD/DE। So angle bisector divides the opposite side in the ratio of sides containing the angle। जो एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स हैं उसी रेशो में सामने वाली साइड को डिवाइड करेगा। प्रूफ कैसे करते हैं, स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन है। ये मैंने कल भी कहा था कि जो एनसीईआरटी करेंगे उनको वो चीजें आती होंगी जो बिल्कुल टिपिकल टू क्वेश्चंस होती हैं। ये आप डिराइव ही नहीं कर सकते किसी और कंस्ट्रक्शन के बिना। आपको इसके पैरेलल ड्रॉ करना है और इसको एक्सटेंड करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट। सो BD/DE becomes BA/AE, राइट और रॉन्ग। BPT ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जोर से बोलो, जोर से। यस सर। ओके, ये एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, Z बन रहा है अल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये इसके बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये इसके पैरेलल ड्रा किए ना हमने, इसकी पैरेलल ड्रा की और एक्सटेंड की है। पॉइंट समझ आया आपको? ये वाला जो है 1 ये 3 के बराबर होगा और 2 4 के बराबर होगा। 2 3 के बराबर होगा अल्टरनेट, और 1 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। 1 2 के पहले ही है, बाइसेक्टर ड्रा हुआ है, 3 4 के बराबर आ गया। ये साइड किसकी आ गई, इसके। अभी आपने जब बीपीटी लगाई थी तो आपने निकाला था ये, तो बीडी की जगह आप क्या डाल देंगे, BD/DE, इसकी जगह नहीं, BD आपने डालना है AE की जगह, AE की जगह डालेंगे आप, ये वाला AF डाल देंगे, यही है, इसको F ले लो। तो ये AE की जगह AF, AE AF, इसको F ले लो, E इसको रहने दो, AF की जगह डाल देंगे आप। समझ आया आपको, नहीं आया? समझ आया आपको? समझ आया? आपने पहले इसके पैरेलल ड्रा करना है, इस बड़े ट्रायंगल में ये पैरेलल है, इसके बीपीटी लगानी है, फिर आपने इसको इसके बराबर प्रूव करना है, और फिर इसकी जगह ये नाम डाल देना है, और आपका रेशियो जो है कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो है। तो आपका निकलेगा AB/AE इज इक्वल टू BD/, गॉट इट? बहुत टिपिकल क्वेश्चन,
ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको जो पता ना हो ना तो ऑन स्पॉट में आप माइंड में नहीं आ सकता, कंसेप्ट नहीं आता। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसकी डेरिवेशन भी बहुत शानदार है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालें, एक्सटर्नल पॉइंट से सेकेंड डालें, तो हमेशा याद रखें PA into PB is always PT square। याद रखें भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। CDS में 100 बार पूछा हुआ है, SSC में 50 बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन इतना बार आता है, इतनी बार आता है, और याद रखा होगा, 1 मिनट में पता होता है क्या करना है। वैल्यूज दी होंगी आपको, वो क्या करेंगे, यहाँ ये 5 दे देंगे, ये x पूछ लेंगे, ये इसको 4 दे देंगे, और ये पूछ लेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ। तो 4 into 9, 4 into 5 और 9, ठीक है, का रूट होगा 80, वो आ गया 2 into 6 होगा। हम जिसको नहीं पता वो कैसे निकाल नहीं सकते सर। PA क्या हुआ? PA यहाँ तक into PB, मतलब इसमें सेकंड कौन सा हुआ है? जो ये पूरा सेकंड है, P से PB सेकंड है। गॉट इट? यहाँ लिखना है, मैंने बट टिपिकल वाले क्वेश्चन डाले हैं आपको। मीडियन जो होता है, मीडियन वो होता है जो सामने के बाइसेक्टर को ऊपर के वर्टेक्स से जोड़ता है। तीनों मीडियन जहां से गुजरते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड हमेशा वर्टेक्स की तरफ 2 हिस्से होता है और नीचे की तरफ 1 हिस्सा होता है। याद रखना, सेंट्रॉइड हमेशा वर्टेक्स की तरफ 2 हिस्से और लाइन की तरफ 1 हिस्सा होता है। सो सेंट्रॉइड इज ऑलवेज डिवाइडिंग द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये बहुत क्वेश्चनों में आना टिपिकल। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, कल क्वेश्चनों में हाथ पे ऐसे खड़े कर लेना कि भाई सर किधर जा रहे हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। कल वहां जाएंगे अगर ये रूल्स नहीं याद करोगे तो। अगर आप मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं जैसे ट्रायंगल के, ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। एनी 2 of the 4 triangles formed by joining the mid points of the sides of a given triangle they are congruent। ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सारे इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बेसिकली। आपने ये मिड पॉइंट ज्वाइन किया, ये मिड पॉइंट ज्वाइन किया, ठीक है, ये इसके पैरेलल भी होगा और ये इसका आधा भी होगा। इसी तरह ये इसका पैरेलल भी होगा और इसका आधा भी होगा, तो ये पैरेललोग्राम बनते चले गया ना। ये पैरेललोग्राम बन गया, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल आ गया, आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट। ये पैरेललोग्राम हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट। ये तीनों के साथ कॉन्ग्रुएंट है, चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ आ गया आपको? 2 ट्रायंगल अगर एक को कॉन्ग्रुएंट है तो आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसी तरह 2 ट्रायंगल अगर एक को सिमिलर है तो आपस में भी सिमिलर होते हैं। ये तो वही बता दिया मैंने, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस दे आर इक्वल इन एरिया, राइट। और डिराइव तो नहीं करने की जरूरत है। ये बेस है, ठीक है, ट्रायंगल है, ये बेस है, ये एक ट्रायंगल ये बनाया हुआ और एक ट्रायंगल ये बनाया हुआ, ठीक है। बेस ये है, अल्टीट्यूड तो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे इस ट्रायंगल के लिए बेस ये लो, एक्सटर्नल अल्टीट्यूड ये लो, या इस ट्रायंगल के लिए बेस ये लो, एक्सटर्नल अल्टीट्यूड ये लो। अल्टीट्यूड की लेंथ तो हमेशा बराबर रहनी है, बेस पहले ही बराबर है। So triangles on the same base and between the same parallel lines are equal in area। ये डेफिनेशंस ऑर्थो सेंटर अल्टीट्यूड के जहां इंटरसेक्शन होती है उसको बोलते हैं। इन सेंटर जहां पे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं। सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मीट करते हैं उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। और सेंट्रोइड जहां पे मीडियंस मीट करते हैं। आपको एक सर्कल दिया है, आपको बोला इसका, देखिए चैप्टर हटते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों हटते जा रहे हैं। एक बड़ा शानदार चैप्टर होता था कंस्ट्रक्शन का, 9, 10, 8 सब में से हटा दिया एनसीईआरटी में। कंस्ट्रक्शन का यूनिट ही नहीं रहा, 11, 12 में तो होता नहीं। अब ये एक सर्कल है, सपोज मुझे इसका सेंटर निकालना है, कैसे निकालना है? गिव मी अ वे ऑफ फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें डायमीटर का डायमीटर कैसे निकालेंगे, आधा कैसे करेंगे? डायमीटर कैसे पता चलेगा कि सेंटर से ही निकला है? और कौन से 2 पॉइंट लेने हैं जिससे डायमीटर बनेगा, वो कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 कॉर्ड लेने चाहिए, कोई भी 2 कॉर्ड, इधर कट पास भी बना सकते हो, कोई मना ही नहीं, एक लाइन से भी बना।
इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के यहाँ से कट, सेम आर्क चेंज नहीं करनी। ये कट इधर 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 इधर, फिर यहाँ से रख के भी इधर इसको ज्वाइन कर लो, फिर यहाँ से रख के और यहाँ से रख के इधर 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 और यहाँ से रख के इधर, ये ज्वाइन करो, ये हमेशा सेंटर से ही निकलेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं कॉर्ड के वो हमेशा सेंटर से पास करते हैं। अब जो कंसेप्ट थे, कंसेप्ट्स है ना, जब चैप्टर ही हट रहे हैं तो कंसेप्ट कहाँ रहेंगे, मिस होते जा रहे हैं। अब मिसलिंक बड़े बन रहे हैं। अब क्वेश्चन जो कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं वहां पे बहुत परेशानी होती है। याद रहेंगे आपके ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, याद रहेगा? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बोला था कि दिखता नहीं है, ये वही दिखाने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ और इसमें ये एक अल्टीट्यूड डाला है ए, बी और सी, ये आपको डी लिया। आप देख के बता सकते हो कि छोटा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? नहीं दिखेगा। ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है और ये दोनों बड़े के भी सिमिलर है। सिमिलरिटी दिखती नहीं। देखो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दो कॉमन एंगल, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 93। दो एंगल बराबर, ये और बड़े में, ये क्या आ जाएगा? ए डी बाय, अब इसका मतलब है ट्रायंगल ए डी वाला सेंटर ले रहा हूं, ए डी बी इज, सिमिलरिटी का ही ध्यान देना है। ट्रायंगल ए, क्योंकि ए है तो कॉमन है, डी की जगह यहाँ आएगा बी, और तीसरा कौन सा है? सी। ठीक है, ए डी बी इक्वल टू ए बी सी। हाँ, तो यहाँ बना ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू डी बी बाई बी सी, दिख रहा है? इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। दिखा? इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, ये बन रहा है ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये दिखा? ये रिलेशनशिप दिखेगा ही नहीं कभी। अब एक और चीज देखो, अब इसको और इसको सिमिलर करते हैं। देखना इसमें से क्या चीज निकाल के दूंगा आपको। अब इसको और बड़े को सिमिलर करते हैं। ट्रायंगल ए बी, हम आज शुरू करते हैं सी से। सी डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सी जो है वो सी के बराबर है। मैं सीधे नाम लिख दूं, सीधे लिख दूं, सी। डी जो है 90 डिग्री है छोटे में, और बड़े में 90 कौन है? बी। तो सी बी ए आ जाएगा। तो सी डी बाई सी बी इज इक्वल टू डी बी बाई डी बी ए इज इक्वल टू सी बी बाई सी ए। इन दोनों को रिलेट कर, ये क्या आ गया? सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी ए। ठीक है जी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं, इसको और इसको जोड़ूं, दोनों ऐड कर लो, ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी कॉमन, ए डी प्लस सी डी हो गया ए सी इंटू ए सी, ये आ गया ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम निकलेगी, तो ये पाइथागोरस थ्योरम की डेरिवेशन है। कंसेप्ट कौन सा लगा हुआ है? सिमिलरिटी का। और ये प्रोपोर्शंस आपको मिल ही नहीं सकते, जानबूझ के डाला लास्ट में क्वेश्चन था कि आपको जो मैंने बोला था वो समझेगी। ये आपस में सिमिलर है, बता ही नहीं सकते। ये बड़े के सिमिलर दिखेगा ही नहीं कभी, सिमिलरिटी दिखेगी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी फिर दिखेगी, सिमिलरिटी नहीं दिखेगी। सिमिलरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग विजन चाहिए बहुत।
कंसेप्चुअल कंट्रोल चाहिए। देखा पूरा ये बना पाइथागोरस? हाँ, कभी ड्राइव की थी पहले? नहीं यार, मैं क्वेश्चन रब कर दूं, रब कर दूं, या प्रेजेंटेशन से आराम से उतार सकेंगे बाद में। और प्लीज इस पे काम करिएगा, रूल्स को 2-2 3-3 बार लिखना तब याद हो गया है। पढ़ने से देखिए, बड़ी बार मैंने कहा है, क्रिकेट मैच को देखते हुए क्रिकेट मैच नहीं आता भाई। आप बोलो जी क्रिकेट मैच देखना, लोग कई बार क्या होता है, टेंडुलकर आउट हो जाता है, उसको एडवाइस दे रहे होते हैं, यार ऐसे शॉट नहीं ऐसे मारने। तब टेंडुलकर को जैसा पता ही नहीं कि कौन सी शॉट मारनी है, वो तूने एडवाइस देनी। सो वॉचिंग ए मैच एंड प्लेइंग ए मैच इज डिफरेंट। ठीक है, वीडियोस देख लेने से मैथ्स नहीं आता भाई, मैथ्स करके आएगा, खेल के ही आएगा। तभी पता चलेगा कि जब बॉल इधर उधर होती है तो मुंह कैसे बचाना है, नहीं बचाएंगे तो टूटेगा कैसे। पॉइंट समझ रहे हैं? तो प्लीज इन सारी जो पूरी प्रेजेंटेशन है, इसको एक एक पॉइंट एक एक रूल को लिखना, क्योंकि कल जब रूल अप्लाई करेंगे फिर क्वेश्चन निकलेंगे नहीं हमसे, राइट? A value is valuable when the value of value is valuable to oneself. ये स्वामी दयानंद ने कहा। स्वामी दयानंद का ओरिजिनल नाम क्या था? मूलाशंकर। कहाँ से थे? गुजरात से, तुमलारा से, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए। इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, बैक टू वेदास। पढ़ें, नॉलेज का कोई एंड नहीं है और कोई छीन नहीं सकता। यही ऐसा गुण है जो छीना नहीं जा सकता। थैंक यू, गुड डे।